हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 हिंदी आरो भाग 2 का चैप्टर 1 है हरिवंश राय बच्चन। इनके 2 कविता, आत्म परिचय तथा एक गीत का क्वेश्चन आंसर है। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और क्वेश्चन आंसर करें। पहला क्वेश्चन है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है, बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासता एवं उपभोग के साधन होते हैं, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। तीसरा प्रश्न, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि में पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें पहला पॉइंट है, पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। तीसरा पॉइंट में तीसरे और के प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। इस प्रकार से यह पंक्ति मैं और जग और कहाँ का नाता की विशेषता इस प्रकार है। चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं, ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की आग छिपी है। 5वां क्वेश्चन, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांकते रहते हैं कि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। 6ठा क्वेश्चन,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बिताने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। तो इस प्रकार से आरोह भाग 1 का चैप्टर 1 यहीं पर समाप्त होता है तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।